ओम शांति। आज की मुरली में बाप दादा हम मीठे बच्चों को एक बहुत सुंदर नशा याद दिलाते हैं। बाप कहते हैं, बच्चे, तुम साधारण नहीं हो, तुम शिव बाबा के बच्चे हो। तुम इस समय राजयोग की पढ़ाई पढ़ रहे हो, जिससे तुम्हें स्वर्ग की राजाई का वर्षा मिलना है। इसलिए बच्चों की बुद्धि में यह दिव्य नशा निरंतर रहना चाहिए कि हम शिव बाबा के बच्चे हैं और भविष्य में विश्व के मालिक बनने वाले हैं। बाप समझाते हैं कि इस समय हम सब ब्राह्मण जीवन में हैं। हम शरीर सहित सेवा कर रहे हैं, इसलिए अभी हमारा सिमरण होता है, पूजा नहीं। क्योंकि आत्मा तो पवित्र है, लेकिन शरीर अभी अपवित्र है। जब आत्मा और शरीर दोनों पवित्र बन जाएंगे, तब देवता बनकर पूजा के योग्य बनेंगे। बाप बताते हैं कि इस समय हम सब रूहानी सेवा में मददगार हैं। हम ज्ञान गंगा बनकर भारत और विश्व को पावन बनाने की सेवा कर रहे हैं। जो बच्चे ज्यादा सेवा करते हैं, उनका सिमरण भी ज्यादा होता है और वे ही विजय माला में आगे आते हैं। बच्चों को एक और बहुत महत्वपूर्ण बात समझाई गई है। राजाई पद पाने के लिए पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। यह कोई साधारण पढ़ाई नहीं है। यह ईश्वरीय विश्वविद्यालय की पढ़ाई है, जहां मनुष्य से देवता बनना सिखाया जाता है। इसलिए बच्चों को बहुत खबरदारी से पढ़ना और पढ़ाना है। बाप कहते हैं, ऐसा कोई भी कर्म या व्यवहार नहीं होना चाहिए जिससे बाप की निंदा हो। सबसे मीठा बोलना है, किसी से लड़ना झगड़ना नहीं है। हमारा काम है प्यार से बाप का परिचय देना। बाप यह भी कहते हैं कि यह ज्ञान धन बहुत अमूल्य है। जितना ज्ञान हमें मिलता है, उतना ही हमें दान भी करना है। जैसे बाप हमें खजाना देते जाते हैं, वैसे हम भी दूसरों को यह ज्ञान बांटते जाएं। आज बाप बच्चों को याद दिलाते हैं कि अभी तुम कौड़ी से हीरे जैसे बन रहे हो। साधारण मनुष्य से स्वर्ग के देवता बनने की यह पढ़ाई बहुत महान है। इसलिए बच्चों को हमेशा इस नशे में रहना है कि हम शिव बाबा के बच्चे हैं, राजयोग सीख रहे हैं और भविष्य में स्वर्ग के मालिक बनने वाले हैं। अगर यह नशा स्थायी रहे, तो माया भी हमें हिला नहीं सकती। तो आज का संकल्प यही हो, हम आत्माभिमानी बनकर, मीठे बोल बोलकर, ज्ञानदान करते हुए बाप की पढ़ाई को पूरी लगन से पढ़ेंगे और विजय माला में अपना श्रेष्ठ स्थान बनाएंगे। ओम शांति।